Hello, hey cuties, how are you? It gives me immense pleasure to tell you about Norset tips and tricks. Alright, and why I am giving tips and tricks because I have faced that. I have faced that situation and I became ranker then in 6 government hospitals. Okay, initially my first exam was Norset only, and I have been allotted with AIMS Jammu, but somehow my circumstances didn't allow me to join that, so I have not joined because of my some family issues. And then back to back I got 5 more selections, so I thought that I should help you and what I have faced, so you people don't face that. And I would be more than happy if I can help you in one or the other way. All right, then let's start with the topic. What you have seen on the thumbnail, नेगेटिव मार्क्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्क्स. देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक थ्योरी स्टार्ट नहीं करी है तो बिना थ्योरी के देखो बच्चों कुछ भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, पहले आपको थ्योरी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अपनी. ठीक है, पहले अपना थ्योरी पार्ट पूरा अच्छे से कर लीजिए. और वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा थ्योरी पार्ट अच्छे से हो गया है? जब आप अपने पूरे नोट्स पढ़ के कंप्लीट हो जाएंगे. उसके साथ आपको खाली नोट्स पढ़कर ही नहीं रहना है, उसके साथ आपको क्या चीज़ें करनी है, आपको जो जो भी PYQs होते हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नॉर्सेट की, तो नॉर्सेट के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड उस वाले एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है. ठीक है, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्या पूछा गया है, आपको पहले तो वो देखना है. ठीक है, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्ज़ाम्स लाइक RRB, DSSB and UPSC, then you have to, and ESIC also, then you have to pick up that papers and you have to see कि किस टाइप के क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे हुए हैं उसमें. ठीक है ना, एक तो ये काम करना है, PYQ सॉल्व करना है. दूसरा क्या करना है, आपको मतलब मॉक टेस्ट देने हैं. ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बता रही हूँ. ठीक है, आपने एक आपका कोई भी MSN का एक चैप्टर तैयार कर लिया, आप उसको क्या करना है, वो वाले ही टॉपिक से रिलेटेड आपको ये वाले क्वेश्चन पेपर्स में सर्च करना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा. ठीक है, एक काम तो ये हो गया. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको मॉक टेस्ट देने हैं. ठीक है, मॉक टेस्ट में भी आपको ये चेक कर लेना है कि उस वाले टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे. 2 चीज़ हो गई. ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपके पास जैसे कि कुछ बुक्स होती हैं जो मतलब नॉर्मल लेवल वाली जो बुक्स हैं आपकी, टारगेट हाई हो गई, PR यादव हो गई, उनसे आपको 1-लाइनर क्वेश्चन उन टॉपिक्स के निकालने हैं. ठीक है, एक चीज़ तो आपकी ये हो गई, और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं. ठीक है, और तीसरी चीज़ अब मैंने आपको बताई है कि आपको ये वाली जो बुक्स हैं उसमें आपको जिस भी तरीके के क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको ऐसे प्लेटफॉर्म सर्च करने हैं. कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो पूरे कॉम्पिटिटर्स के एग्ज़ाम लगवाते हैं. ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आर द नेम्स, बट मैंने ऐसा देखा है कि काफ़ी सारे, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उससे आपको पता चलेगा आप क्या रैंक होल्ड कर रहे हैं, जो कि फ्री में करवाते हैं. आपको इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स का भी लेवल चेक करना चाहते हैं इसमें कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, तो एक तो ये आपके पास हो गए.
एंड द अदर थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपना एक शेड्यूल बना लेंगे, ठीक है। अगर आपने एक बार कोचिंग ले ली है या फिर आपने कोचिंग नहीं भी ली, आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एक बार आप कोचिंग ले चुके हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको दोबारा, क्योंकि कोचिंग वाले देखो मैं किसी की यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे बार बार फीस भरवाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको खुद रैंकर बनना है या आपका सिलेक्शन चाहिए, आपको बंद कमरे में नोट्स के साथ में और बुक्स के साथ में अपने आप को बंद करना पड़ेगा कमरे में, समझ रहे हैं। आप जब तक टाइम नहीं देंगे, कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी, हाँ मोटिवेशन कोई दे सकता है या आपके क्वेश्चंस के जो सॉल्व होते हैं या कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो आप सॉल्व करवा सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं उसके रिलेटेड। अगर आप देख रहे हैं कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए या कुछ है, अदरवाइज आप ये सोचें कि पूरा का पूरा चैप्टर, आपका कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियोस आप देख के। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इधर से उधर एक या दो मेंटोर रखिए अपने, जो आपको समझ में आते हो कि हाँ ये सीरियसली कोई आपके रेलिवेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और उनको भी ज़्यादा देर नहीं, आप थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए माइंड को, जब हम पढ़ के बोर हो गए होते हैं, है ना, तो थोड़ा उनको आप सुन सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी का गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ टेलीग्राम और सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है। कोई डाउट है तो मुझे चाहे कहीं से भी पता करना पड़े या मुझे सेल्फ आता होगा तो मैं आपको खुद बताने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको किसी की भी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप के साथ में टाइम बिताइए, बुक्स के साथ में टाइम बिताइए, सिलेक्शन तभी होगा, कोई आपके दिमाग में नहीं बैठ सकता। इफ़ यू वांट ईच एंड एवरी वर्ड टू बी स्पून फेड टू यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, इट विल नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने अपना शेड्यूल बना लेना है। अब जैसे कि ठीक है 3 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आपको 2 महीने सिर्फ पढ़ाई के रखना है और 3rd मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसी से आपका कुछ हो पाएगा। 2 महीने में आप अपने पूरी तरीके से वो कर लीजिए कि आपको किस तरीके से अपनी थ्योरी को आप निपटा पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, अगर नॉर्सेट की अलग बात है, अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी प्रीलिम्स होगा ना नॉर्सेट का, एकदम से सिनेरियो बेस्ड वाले तो आएंगे नहीं, आपको लिपिनकॉट और मॉसबी को तो हाथ लगाने की इस समय तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर आपने अभी तक अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं या पढ़ाई नहीं की है या फिर मॉसबी और लिपिनकॉट एक बार भी अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप एकदम से उठाएंगे तो वैसे ही आपका, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बुक्स हैं वो, इस चीज़ को समझिएगा। एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग बुक्स हैं, ऊपर से वो एक बार में समझ में नहीं आने वाली बुक्स हैं, तो इससे आपका नोट्स भी रह जाएंगे, आपके क्वेश्चंस भी रह जाएंगे, आपके PYQs भी रह जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज़ भी रह जाएंगे, आपका सब कुछ रह जाने वाला है। तो आपको उनको करके तो अभी टाइम वेस्ट करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर आपके थ्योरी पूरी थॉरो हो चुकी है, आप उन थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप अगर एनक्लेक्स पढ़ चुके हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू लिपिनकॉट एंड दिस मॉसबी फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपने अभी नोट्स भी नहीं कंप्लीट करे हैं, देन ट्राई टू कंप्लीट योर नोट्स एज सून एज फेब, ठीक है। मार्च का जितने भी दिन बचेंगे, यू जस्ट ओनली हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ PYQs एंड अदर क्या है आपका, आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट ये सब दे सकते हैं। आपके जो PR यादव में क्वेश्चंस होते हैं और एनक्लेक्स में क्वेश्चन होते हैं और आपका टारगेट हाई में क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। PR यादव में आपके 8000 के लगभग क्वेश्चंस हैं, टारगेट हाई में आपके 10,000 के लगभग क्वेश्चन हैं, आप उनको लगाइए ना, आप उनको लगाएंगे
तो आपके हर टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं उससे। किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये भी आइडिया हो जाएगा उससे। आप PYQs देखेंगे, उनसे रिलेट करते हुए आएंगे। पहली चीज़ तो पढ़ाई से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। नेक्स्ट आई कम ऑन टू हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग। अब आपका जब थ्योरी पोर्शन रेडी है, यू हैव बैक ऑफ योर नॉलेज, देन आपको कोई क्वेश्चन आपने जैसे एग्ज़ाम में पढ़ा, ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपका तो वहीं मोरल डाउन हो जाता है ना, कि मैं तो इतनी स्टडी करके आया था, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको बिल्कुल भी ये वाली सोच अपने मन में नहीं लानी है, ठीक है। आपको अगर पूरे क्वेश्चन पेपर में से अगर 20 नंबर का भी पेपर नहीं आ रहा है, या 10-15 नंबर 20 नंबर का नहीं आ रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं तो अगर 100 में से अगर आप मतलब 60% से अबव नंबर अगर आप ले आ रहे हैं, 60-65%, आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको अगर क्वेश्चन पता है कि ये मुझे नहीं आ रहा, देन इट इज़ योर विक्ट्री। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपने ये जान लिया ना, आधी जीत तो आपकी वहीं हो गई कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। आपको फंसाते कौन से वाले क्वेश्चन हैं, जो आप ज़बरदस्ती जिनके पीछे पड़ जाते हैं। ज़बरदस्ती जिन क्वेश्चन के पीछे हम लोग पड़ जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ था और मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये जो थोड़ा थोड़ा वाली चीज़ें होती है ना, यही बस आपका सिलेक्शन रोकती हैं। देखो, अगर आपको किसी 2 ऑप्शंस में डाउट है, ठीक है ना, सबके साथ होता होगा, ये 50-50 लग रहा है मुझे, तो उस 50-50 वाले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। उसका ये मतलब है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और वो 50-50 वाली सिचुएशन कब होती है, मैं ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ। 50-50 वाली सिचुएशन जब होती है, जब आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स मेंटेन नहीं होते हैं। शॉर्ट नोट्स मेंटेन होने का जो आप जब शॉर्ट नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, आधी जंग आप तभी जीत चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपका सिलेक्शन तय करते हैं। जो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पढ़ के जाते हैं, हम वही पेपर में उलट के आते हैं, ठीक है। आपने कोई पुराना कभी पढ़ा होता है और अभी शॉर्ट नोट में आपने कुछ पढ़ लिया, उन दोनों चीज़ों का मिक्सचर ही वो 50-50% होता है, जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। समझना मेरी चीज़ को, जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो यहाँ तक आपने वीडियो अगर देख ली है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। आपका ही बेनिफिट होने वाला है इससे, कि हाउ यू कैन कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो एक चीज़ ये हो गई आपकी कि आपने 50-50 वाले ऑप्शन बिल्कुल नहीं करने हैं। जो आपको लग रहा है कि ये या तो ये सही हो सकता है, या ये आप 4 में से 2 एलिमिनेट कर लेते हैं। करोड़पति वाला जो आपका गेम आता है, 50-50 वाली लाइफ लाइन उसमें होती है, और तब भी कई आपने देखे होंगे कि उसमें हार जाते हैं। कई क्या, मेजॉरिटी ऑफ लोग तो हार ही जाते हैं। पर वो गेम तो कुछ घंटों का होता है और फ्री के उसमें पैसे होते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो पूरे साल की गई हुई मेहनत है, और आप ऐसे ही उसे नहीं जाने दे सकते। क्या पता कोई 30वें साल का व्यक्ति बैठा हो, कैंडिडेट बैठा हो एग्ज़ाम में, आप उस इंसान से पूछिए कि क्या महत्व होता है उस एक क्वेश्चन पेपर का, जो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा या सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको बेवकूफ़ियों से अपना सिलेक्शन नहीं जाने देना है। आपको क्या क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। यू डोंट हैव टू टच दोज ऑप्शंस इन विच यू आर कंफ्यूज्ड फॉर 50-50। आपको जो भी कोई 2 ऑप्शन लग रहे हैं उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है। एंड आई कम ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ 50-50 में क्या होता है, या तो आपको जैसे कि 2 ऑपोजिट ऑप्शंस होते हैं, उसमें 90% कहूँगी मैं, नॉट ऑल द 100%। फिर भी अगर आप लास्ट ऑफ ऑल अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं जिसमें 2 ऑपोजिट ऑप्शन दे रखे हैं, हाइपोथैलेमिया जो भी आपके हाइपर एंड हाइपो वाली सिचुएशन है, हाइपरवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया ऐसा हो गया है ना, या फिर
कोई भी आपके दो ऑपोजिट ऑप्शन है उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मन कह रहा है कि इन 4 में से 2 मैंने एलिमिनेट कर लिया, इन 2 में से हो सकता है, तो वो वाला ऑप्शन तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, है ना, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, अगर ऐसे वाले कोई ऑप्शन है जो 2 ऑपोजिट हैं, आप उनमें से तो रिस्क ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब 90% चांस होते हैं कि आंसर उसी में से होगा। एक चीज़ तो ये हो गई, है ना, साइड हटाइए इसको। 2 चीज़ें मैंने बता दी, थ्योरी यू हैव टू प्रैक्टिस एंड हाउ यू कैन डू दैट। और एक क्वेश्चन पेपर करने का, अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है, आपको क्या करना है, पहले जो आपको आ रहा है ना क्वेश्चन, समझना मेरी चीज़ को कि हम कितने क्वेश्चन करके आए। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा होता है, हम कितने अटेम्प्ट करके आए क्वेश्चन। एक बात बताओ, आपको नहीं आ रहा होगा तो क्या आप वो अटेम्प्ट करके आ जाओगे? जो आपने आता है, आपके करेक्ट आंसर हैं, मैंने कह दिया कि आपको इतने अटेम्प्ट करके आना है, क्या आप नहीं आते वो अटेम्प्ट करके आ जाएंगे? क्या नहीं ना। तो आपको ये इस तरीके से नहीं करना है कि किसी से आपने पूछ लिया कितने अटेम्प्ट करने हैं। आपको एग्ज़ाम पेपर का लेवल देख के आपको वो करना है। पहली बात तो आपको ये आपको कैटेगराइज करना है कि आपका एग्ज़ाम मॉडरेट टू हाई लेवल का है या फिर लो टू मीडियम लेवल का है, लो टू मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। आपको पहले तो ये क्लासीफाई कर लिया आपने। अगर इजी है तो आप उसमें ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। अगर मॉडरेट टू हाई लेवल का है तो इसमें आप समझ जाइए कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और ये भी नहीं आप समझ पा रहे हैं कि मॉडरेट है या हाई है, तो मैं आपसे कह रही हूँ आप 60+ में आ जाइए, आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा 60% प्लस में, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, आपको कैसे करना है अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, आपको पन्ने पलटने हैं, मतलब आपका जो मतलब पेजेस हैं वो आपको स्क्रॉल करने हैं और आपको देखना है कि भाई मैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, यू डोंट नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, यू डोंट हैव टू डाउन योर मोरल। आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को बूस्टअप ही रखना है। आपको थर्ड क्वेश्चन पे चलना है, क्या पता वो आपको आता हो। आपको फिफ्थ क्वेश्चन पे चलना है, क्या पता आप वो आपको आता हो। जितने नहीं क्वेश्चन आ रहे उन पे सबसे पहले पहली दृष्टि में, पहली फर्स्ट साइट में आपको जो ऑप्शन लगेगा सबसे पहले तो आंसर वो ही है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना। आपको किसी का भी देख के इधर उधर से या दोबारा मैंने सेकंड थॉट दिया तो मुझे ये याद आ गया, ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले जो आपने ऑप्शन लगाया सही वही है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने क्या करना है, जो जो नहीं आ रहा, आप एक वाइट शीट तो मिलता ही है ना अपन लोग को, तो आपने क्या करना है उसमें नंबर लिख लेना है कि भाई ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। जो आ रहा है फर्स्ट साइड में जो आपके क्लियर है सबसे पहले वो आपको कर लेना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। मतलब मैथ्स वैथ्स वाले नहीं कह रही मैं, वो लास्ट वाले 20 मार्क्स नहीं कह रही मैं, आपसे कह रही हूँ ओके, हाँ लास्ट वाले 20 मार्क्स नहीं कह रही हूँ मैं आपसे, मैं कह रही हूँ जो 80 मार्क्स तक के आएंगे, ठीक है। आपको 80 मार्क्स तक के वाले वैसे कर लेने हैं कि मुझे कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ओके। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार दोबारा से रिव्यू करनी है सारी चीज़ें। आपको फिर इसमें से चेक करना है कि मतलब आपके 80% करने में, आपके 80% क्वेश्चन होने में कितने क्वेश्चन रह गए। इन 80 क्वेश्चंस में से आपको 80% पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लगभग 80% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है इन 80 में से, और उनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं। आपको 10 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आपको 7 में डाउट आएगा, आपको 8 में आएगा, ये आपको एक बार चेक कर लेना है और उनको बिल्कुल नहीं छूना है, ठीक है। फिर आपको जीके और उस पे जाना है। जीके अगर आपकी पढ़ी हुई है, करंट वाली है, आपको पता है, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। आपने कभी वो बाबा आदम वाले ज़माने की कुछ पूछा हुआ आपको पता ही नहीं है, आप उसको बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि वो आपके नेगेटिव लेकर जाएगा, वो इसलिए फंसाने के लिए दिया गया होता है, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश वाला हो गया। इंग्लिश सबको मतलब आती ही है। अगर बिल्कुल ही आपने कोई वर्ड ही नहीं सुना, उसका मतलब पूछ लिया या सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपने देन मैथ्स के ऊपर आना है। मैथ्स को तो हम सॉल्व करके, अगर मेरा आंसर निकल रहा है तो मुझे पता है कि मेरे को आ रहा है, अगर मेरा आंसर नहीं निकल रहा है तो मुझे नहीं आ रहा है, वो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। रीजनिंग सबका हो ही जाता है।
इस तरीके से अगर आप पेपर अपना अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ही श्योर सिलेक्शन मिलने वाला है। और जो मैं लास्ट में चीज़ बता रही थी कि आपको क्या करने वाली है, आपको एग्ज़ाम से पहले किसी की भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुननी है। आपको कोई भी नया टॉपिक उस दिन हो वो पढ़ रहा है, मुझे नहीं, मैंने तो कभी टच ही नहीं किया, आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये चीज़ मेरी गांठ बांध दीजिए। आपको एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम सेंटर तक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको कम से कम नहीं तो एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले तक आपका दिमाग जो पड़ा है सिर्फ उसमें रिवाइंड वाली रील घूमती रहनी चाहिए। और उसके अलावा ना तो किसी से लाइन में खड़े होकर बात करनी है। मैं एग्ज़ाम देने गई थी ना, आप सोचेंगे भी नहीं, मैंने एक चूं तक वर्ड नहीं किसी से बात की थी। अरे आप यू आर बिजी विद योर थॉट्स ना, you are busy with your syllabus in your mind, you have lots of things in your mind, you have many tables, you have many points to be remembered, right? तो आप उन चीज़ों को याद कीजिए ना, क्या तूने क्या पहना, तू क्या लाई, तूने क्या खाना खाया, व्हाट इज़ दिस ऑल। आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस आप एग्ज़ाम देकर आ जाइए और फिर आप जितना चाहे पेट भर के बात कीजिए। एग्ज़ाम से पहले नो मोर चिट चैट्स, ओके। आपको किसी से फालतू कोई बात नहीं करनी है, किसी के फैमिली डिस्कशंस में, किसी के पर्सनल डिस्कशंस में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना एम याद होना चाहिए। आपका एम क्या है, आप उसके बिना मर जाएंगे। बाय हुक और क्रुक यू हैव टू बी अ रैंकर, यू हैव टू विन दैट। आपके दिमाग में सिर्फ वो चीज़ होनी चाहिए, डेडिकेटेडली, ठीक है। तभी आप एक भीड़ से यू कैन स्टैंड आउट। और जो इंसान अपने आप को उस भीड़ से अलग नहीं करेगा, 1 लाख बच्चे बैठते हैं, फिर तो भाई रहो भीड़ में, ठीक है। आपको अपने आप को अलग करना है, आपको वो चीज़ हासिल करनी है। और आपको एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल किसी से कोई लोड नहीं लेना है। छोटा सा दिमाग है ना हमारा, सबको छोटा सा दिमाग है, छोटी सी हमारे पास में मेमोरी है। वाई यू वॉन्ट टू गेट इट एंगेज्ड विद ऑल दैट नॉनसेंस स्टफ, यू नीड नॉट टू डू दैट, ओके। आप इस तरीके से, और आपको एग्ज़ाम से पहले भगवान के आगे प्रे करना है, पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, एंड यू हैव टू रिकॉल आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो, मैं यही चाहती हूँ। मेरे मोटिवेटिंग वर्ड्स और मेरी एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स यू आर गोइंग टू रिमेंबर, एंड हाउ यू कैन कंट्रोल योर नेगेटिव मार्क्स आई हैव फुली एक्सप्लेन टू यू। एंड आई होप कि आप ये सब चीज़ें रिमेंबर रखेंगे और यही सब मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स मानेंगे। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस एंड नॉलेजेबल थिंग्स आपके लिए लाती रहती हूँ, जो नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। फालतू मुझे कोई भी किसी चीज़ का डिस्कशन करने का कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके लिए और बेटर मैं क्या आपको बता सकती हूँ जो मैंने फेस किया था, जो आपको फेस ना करना पड़े। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।